किसी कौम और किसी कम्युनिटी पर जब मुश्किल टाइम आए तो ये देखो उस कौम के लीडरों का क्या हाल है, उस कौम के कायदीन का क्या हाल है। अगर मुश्किल वक्त में कौम का कायद सोया पड़ा है तो समझ जाओ वो कौम मुर्दा हो चुकी है। मदीना पर वो नाजुक वक्त आया और मदीना की सिक्योरिटी के लिए, मदीना की सुरक्षा के लिए, मदीना की सेफ्टी के लिए अगर कोई जात थी जो सबसे आगे आगे थी, जिसके दिल में कोई जर्रा बराबर डर नहीं था, खौफ नहीं था, दहशत नहीं थी, जो डटी हुई थी, जो जमी हुई थी, जो दुश्मन की आंखों से आंखें मिला करके मुकाबले के लिए तैयार थी, तो वो हस्ती थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कोई मौलाना साहब है, पब्लिक उनको बहुत मानती है, जहां जाते हैं लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। मौलाना साहब चाहते घर में बीवी भी उनका वैसे इस्तेमाल करे। नहीं भाई, घर में एटीट्यूड नहीं चलेगा, घर में प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। अगर प्रोटोकॉल चला रहे हो तो गलत है। बीवी के ऊपर रोब न जमाओ, बच्चों के ऊपर रोब न जमाओ, बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आओ। स्टेज पर आप क्या हैं, पब्लिक के बीच में आप क्या हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, अपनी मोहतरमा के आप शौहर हैं, बस अपनी बेटियों के लिए आप बाप हैं। बेटी को इससे क्या मतलब कि आप एमएलए हैं कि एमपी हैं। अल्लाह के नबी घर में आते थे, अम्मा आयशा फरमाती है यामलु फी बैतिही यकूनु फी मेहनती अहलिही। अल्लाह के नबी घर में रहते थे, अपने घर वालों के कामों में सपोर्ट कर देते थे, मदद कर देते थे। आ गए जब नबी रहबरी के लिए, आ गए जब नबी रहबरी के लिए, और क्या चाहिए पैरवी के लिए। बेसते मुस्तफा नूर ही नूर है, बेसते मुस्तफा नूर ही नूर है, आखिरी कील है तीरगी के लिए। आ गए जब नबी रहबरी के लिए। आपकी हर अदा, आपका हर अमल, उसवे कामिला जिंदगी के लिए। जो परस्तार है सिर्फ अल्लाह का, जो परस्तार है सिर्फ अल्लाह का, फिर नबी उसके हैं वो नबी के लिए। आओ सीखें करीने इबादत के हम, आओ सीखें करीने इबादत के हम, हैं नमूना नबी बंदगी के लिए। फख्र से दूर थे रहमते दो जहां, फख्र से दूर थे रहमते दो जहां, जाने जाते सदा आजिज़ी के लिए। रात का वक्त है रो रहे हैं नबी, रात का वक्त है रो रहे हैं नबी, रो रहे हैं फ़कत उम्मती के लिए। जिसके दिल में सहाबा की उल्फत नहीं, जिसके दिल में सहाबा की उल्फत नहीं, फिर कहाँ उसमें उल्फत नबी के लिए। शान अहमद में जाहिद ये लिखना तेरा, शान अहमद में जाहिद ये लिखना तेरा, है सआदत तेरी जिंदगी के लिए। आ गए जब नबी रहबरी के लिए, और क्या चाहिए पैरवी के लिए। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों,
एक मर्तबा फिर लाल गोपालगंज की सरजमीन पर इस सालाना प्रोग्राम में आपसे रूबरू होने की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से मिली है और बहुत अहम मौजू पर कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रख, क्योंकि घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। 11 बजने को है, बल्कि बज चुके हैं, और 11:15 के आसपास यहां से निकलना है हम लोगों को। 1 बजे के करीब इलाहाबाद स्टेशन भी पहुंचना है। हमारी भी ट्रेन है, शेख आदिल साहब की भी ट्रेन है। वक्त बहुत मुख्तसर है, मौजू बहुत अहम है। अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी, नबी की जात हर एतबार से नमूना है। नबी अकरम की जिंदगी, चाहे घर के अंदर की जिंदगी हो, घर के बाहर की जिंदगी हो, तालीम से रिलेटेड आपकी जिंदगी हो, दावत व तबलीग से मुताल्लिक आपकी जिंदगी हो, मैदान जंग से मुताल्लिक आपकी जिंदगी हो, दुश्मनों के साथ जो आपने समझौते किए, जो एग्रीमेंट्स किए, जो सुलह की, वो तमाम पहलू अल्लाह के नबी के हम सब के लिए नमूना है। कुरान करीम की वो आयत, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 को हमेशा अपने सामने रखिए, जिस आयत के बारे में अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं ये आयत बुनियाद है, ये आयत एक उसूल बताती है, कानून बताती है कि जिंदगी के तमाम पहलुओं में अगर कोई जात है जो हमारे लिए आइडियल है, आदर्श है, नमूना है, तो वो हस्ती सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता है, जिसको जन्नत में जाना है, वल यौमल आखिर, जिसके दिल में कयामत के दिन का डर है, जो कयामत के दिन के सवाब की उम्मीद रखता है, जिसके दिल में आखिरत के ऊपर ईमान है, वो अल्लाह के प्यारे नबी को जरूर नमूना बनाएगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अकरम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपने कभी गौर किया कि ये आयत कब नाज़िल हुई है? ये आयत तो बहुत सुनी है आपने। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? इस आयत का बैकग्राउंड क्या है? ये आयत किन हालात में उतरी है? उलमाए तफसीर लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये आयत ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर नाज़िल। मदीना को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था। सारे दुश्मन इकट्ठा होकर के मदीना को चटनी की तरह पीसने के लिए तैयार थे। छोटा सा शहर था मदीना। आज के दौर में जितनी बड़ी मस्जिद नबवी है, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि उस वक्त मदीना की पूरी जो उसका क्षेत्रफल था उतना ही था। आज मस्जिद नबवी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई, अब तो मदीना बहुत बड़ा हो गया। छोटा सा शहर था, कोई बहुत ताकतवर भी नहीं था, न तादाद के एतबार से, ना दुनियावी वसाइल के एतबार से, ना हथियारों के एतबार से, और हजारों की फौज लेकर के दुश्मन आ चुका था। जब कौम पर नाजुक वक्त आए तो कौम के लीडर का इम्तिहान होता है। किसी कौम और किसी कम्युनिटी पर जब मुश्किल टाइम आए तो ये देखो उस कौम के लीडरों का क्या हाल है, उस कौम के कायदीन का क्या हाल है। अगर मुश्किल वक्त में कौम का कायद सोया पड़ा है तो समझ जाओ वो कौम मुर्दा हो चुकी है। मदीना पर वो नाजुक वक्त आया और मदीना की सिक्योरिटी के लिए, मदीना की सुरक्षा के लिए, मदीना की सेफ्टी के लिए अगर कोई जात थी जो सबसे आगे आगे थी, जिसके दिल में कोई जर्रा बराबर डर नहीं था, खौफ नहीं था, दहशत नहीं थी, जो डटी हुई थी, जो जमी हुई थी,
जो दुश्मन की आंखों से आंखें मिला करके मुकाबले के लिए तैयार थी, तो वो हस्ती थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मौके पर अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ईमान वालों, देखो तुम्हारा रसूल कैसे डटा हुआ है मैदान जंग में। दुश्मन के सामने पीठ फेर के भागने वालों में से तुम्हारे नबी नहीं है। तुम्हारे नबी तो दुश्मन को की आंखों में आंखें डाल के दुश्मन से मुकाबला करने वाले नबी हैं। तो अल्लाह के नबी जंग के मैदान में भी तुम्हारे लिए नमूना है मेरे प्यारे साथी। घरेलू जिंदगी की बात हम बात में करें, पहले आइए जरा हम हदीस की किताबों के पन्ने उल्टे और देखें नबी का घर कैसा था। भाई घरेलू जिंदगी पर हम बात करेंगे, घर कैसा था नबी का। हमारे घर तो माशाअल्लाह टाइल्स से चमचमा रहे हैं, मार्बल से चमचमा रहे हैं, हम तो प्लास्टिक पेंट लगा रहे हैं, कौन कौन सा पेंट लगा रहे हैं। नबी के कमरे कैसे थे, नबी का घर कैसा था। अल्लाह अकबर। इस दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ घर, सबसे सम्मानित घर, सबसे रिस्पेक्टफुल घर मिट्टी के कच्चे मकान थे। जमीन का जो फर्श था वो मिट्टी का था और कच्ची मिट्टी की ईंटों से दीवारें खड़ी की गई थी और खजूर की टहनियों से छत बनाई गई थी और खजूर के तने को पिलर बना दिया गया था और हाइट इतनी थी कि इमाम हसन बसरी कहते हैं हजरत उस्मान गनी के दौर में मैं ये देखने के लिए गया नबी अकरम के कमरों में कि देखूं अल्लाह के नबी के कमरे की हाइट कितनी है। तो मैंने हाथ उठाया तो मेरा हाथ छत से टच कर गया, मेरा हाथ छत से लग गया। हाइट भी कम थी। उन कमरों की लंबाई चौड़ाई कितनी थी जिन कमरों में अल्लाह के नबी ने जिंदगी काटी है, जिन कमरों में कुरान उतरा है, जिन कमरों में आसमान से अल्लाह की आयतें उतरी हैं, उन कमरों का साइज कितना बड़ा था। अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेटी हुई हैं। जब आप सजदे में जाने लगते तो हजरत आयशा को इशारा करते, हाथ से उनको हल्के से टच करते और हजरत आयशा अपने पांव को समेट लेती थी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे में रखते थे। इतनी गुंजाइश भी उस कमरे में न थी कि अल्लाह के नबी हजरत आयशा के लेटे हुए उन इस हालत में कि वो लेटी हुई हो और अल्लाह के नबी आराम से सजदा कर सके। इतने छोटे छोटे कमरे थे, ये नबी के कमरे थे। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं कमरों में अल्लाह के नबी की बीवियों ने जिंदगी गुजारी। जी हां, एक ऐसा भी वक्त आया कि 9 बीवियां आपकी थी और आपके साथ रहती थी। लेकिन हां मेरी प्यारी मां बहनों, आज आपका शौहर हलाल कमाई ला के आपको खिलाता है और अगर जरा सी तुम्हारे शौक में कोई कमी आ जाए, कोई जरूरतें पूरी न हो पाए, कोई अरमान पूरे न हो पाए तो तुम्हारी जुबानों पर शिकवाने में देर नहीं लगती। हजारों चीजें तुमको अल्लाह ताला ने दी हैं, लेकिन जर्रा बराबर भी कोई कमी आ जाए तो मेरी प्यारी बहनों आपकी जुबान पर शिकायत के कलमात आ जाते हैं। यहाँ 9 बीवियां हैं नबी की और इन्हीं छोटे छोटे कमरों में सारी जिंदगी गुजार देती हैं और जुबान पर कभी हरफ शिकायत ना आया, कभी कोई शिकायत। ऐसा भी हुआ हजरत आयशा अपने भांजे उर्वा बिन जुबैर से कहती हैं, ऐ मेरे भांजे, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाल सुम्मा इलल हिलाल लिशहरैन। 2 महीना गुजर जाता था और आसमान में 3 चांद हम देख लेते थे। वमा यूक़दु नारुन फी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐ मेरे भांजे, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा न जलता था, आग न जलती थी। हजरत उर्वा ने पूछा, या खालतु फमा कान युईशुकुम, खाला जान, जब आपके घर में 2 महीना चूल्हा नहीं जलता था तो आपकी गुजर बसर कैसे हुआ करती थी? फरमाया, अलअस्वदान,
हम दो चीजों को खा लिया करते थे, अत्तम्र वल मा, खजूर खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे। अल्लाह के रसूल की फैमिली, आपका परिवार 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके सरवाइव कर लेता था, गुजारा कर लेता था। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज तो अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। जंगे हुनैन के बाद मुसलमानों पर खुशहाली का दौर आया। साहबे किराम के घर में अच्छे कपड़े पहने जाने लगे, अच्छे खाने बनने लगे। अज़वाज मुत्तहरात को, नबी की बीवियों को, इस उम्मत की माओं को एक एहसास हुआ, एक फीलिंग हुई, हमारा भी लाइफ स्टाइल थोड़ा हाई फाई होना चाहिए। हम नबी की बीवियां हैं, इस उम्मत की फर्स्ट लेडीज हैं, इस उम्मत की सबसे ऊंचे दर्जे की औरतें हैं, हमारा भी कपड़ा अच्छा होना चाहिए। अल्लाह के नबी की बीवियों ने अल्लाह के नबी से मुतालबा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमें साल का जो खर्चा दिया जाता है उसमें इंक्रीमेंट किया जाए, बढ़ोतरी की जाए, इजाफा किया जाए। अल्लाह के रसूल को अपनी बीवियों की ये बात पसंद नहीं आई, आप नाराज हो गए और कुरान की आयतें नाजिल हो गईं। कुरान के 21वें पारे की लाश की आयतें उतरी। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुमको दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का ऐशो आराम चाहिए, दुनिया की चमक दमक चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन इज्जत के साथ तुमको रुखसत कर देता हूँ, फिर तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो है नबी की बीवियों, नबी के घर में जैसे भी तुमको गुजारा करना पड़ रहा है, तुम गुजारा करती रहो और नेक अमल करती रहो, रोजा रखती रहो, नमाज पढ़ती रहो। ऐ नबी की बीवियों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। कुरान की ये 2 आयतें उतरी। अल्लाह के नबी अपनी बीवी हजरत आयशा के पास आए। ऐ आयशा, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या बात है अल्लाह के नबी? ऐ आयशा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, सोच समझ के जवाब देना, जल्दी न करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से राय ले लेना, फिर जवाब देना। ऐसी क्या बात है अल्लाह के रसूल? आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ के सुनाई। फरमाया, आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, तुमको ऑप्शन दे रहा है, या तो दुनिया की तकलीफें उठा के नबी के साथ रहो, या दुनिया की दौलत ले लो, दुनिया का कपड़ा लत्ता ले लो, दुनिया का जेवर ले लो, दुनिया का आराम ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ। ऐ आयशा, अब तुम गौर कर लो, तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या लेना चाहती हो, तुम्हारी चॉइस क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा के ऊपर। उन्होंने क्या जवाब दिया? बड़ा प्यारा जवाब दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, फरमाया, अफी हाजा अस्तामिर व बवैया। ऐ अल्लाह के नबी, आप कैसी बातें करते हैं? क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से राय लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत। ये थे नबी के घर वाले। अगर नबी बेमिसाल थे तो नबी के घर वाले भी बेमिसाल थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज हमारी घरेलू जिंदगियां क्यों तबाह हैं? क्यों हर तीसरे दिन मुफ्ती साहब के पास फतवा आ रहा है, मौलवी साहब तलाक का मसला आ गया, मौलवी साहब खुला का मसला है? क्यों आ रहा है मसला? इधर शादी हुई 6 महीने बाद तलाक का मसला आ रहा है, खुला क्यों आ रहा है? क्यों घरों में सुकून नहीं, क्यों बरकत नहीं? क्योंकि नबी की पैरवी नहीं। न शौहर नबी के जैसा शौहर बनने को तैयार, न बीवियां हजरत आयशा और हजरत खदीजा के किरदार को अपनाने को तैयार, न हमारी जिंदगियों में कनात है
न शौहर के प्रति वफादारी है बीवी के अंदर, न बीवी के मुतालिक वफादारी है शौहर। कभी आपने गौर किया ये आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वाकयात क्यों हो रहे हैं भाई? शादीशुदा मर्द का दूसरी के साथ रिलेशन क्यों बन रहा है? मोहब्बत के नाम पे लाशों को काट के ड्रम में क्यों भरा जा रहा है? क्योंकि आज के दौर की मोहब्बत भी यूज एंड थ्रो हो चुकी है। जितने दिन तक औरत के अंदर चाशनी है, रौनक है, खूबसूरती है, शौहर को अच्छी लग रही है। जितने दिन तक आदमी को औरत से फायदा उठाना है उठा लिया, और उसके बाद जैसे पेन की इंक खत्म हो जाए तो पेन को फेंक दिया जाए। आज कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मार रहा है, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार रही है, कहीं बीवी शौहर को छोड़ के भाग रही है, कहीं शौहर बीवी को छोड़ के भाग रही है। अरे मोहब्बत क्या होती है, वफादारी क्या होती है, ये आज की दुनिया भूल चुकी है मेरे प्यारे साथी। आओ तुमको 1400 साल पीछे लेके चलता हूं। मोहब्बत किसको कहते हैं? नबी अकरम की पहली शादी हुई, बीवी का नाम खदीजा, उम्र 40 साल, अपने से 15 साल बड़ी औरत से आपने पहली शादी की। जब आपके उन्फुआने शबाब का दौर था, जब आपकी जवानी बिल्कुल अपने उरूज पर थी। ओ दुनिया वालों, तुम मेरे नबी के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हो, अल्लाह तुम्हें सही समझ अता करे। काश के तुमने नबी की सीरत को पढ़ा होता। इंसान अगर नऊजुबिल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी अगर नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, अगर आपके अंदर शहवत के गलत इस्तेमाल का कोई जज्बा होता तो आपने जवानी में ज्यादा शादियां की होती, जवानी में कमसिन औरतों से आपने शादी की होती। आप 25 साल के और आपने शादी की 40 साल की बेवा औरत से, जो अपने कबीले की, अपने खानदान की बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून थी। शादी हुई, आपको सारी औलाद उन्हीं खदीजा के बतन से पैदा हुई। कासिम पैदा हुए, अब्दुल्ला पैदा हुए, रुकैया पैदा हुई, ज़ैनब पैदा हुई, उम्मे कुलसुम पैदा हुई, फातिमा पैदा हुई। आपको इब्राहिम छोड़ के बाकी सारी औलादें खदीजा के बतन से पैदा हुई। खदीजा पैसे वाली औरत थी, मालदार थी, ताजिर थी, तिजारत अपने माल के जरिए वो तिजारत करवाया करती थी। अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी बनकर के दुनिया में जाहिर हुए हैं और आप अपने मिशन में लगे हुए हैं। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है। खदीजा अपने माल के जरिए नबी का सपोर्ट करती हैं, नबी को बेनियाज कर देती है। अल्लाह के नबी आप अपने काम में लगे रहिए, खदीजा का माल आपके लिए हाजिर है। अल्लाह के प्यारे नबी जब जमाने की तकलीफों से तंग आकर जब घर में आते थे, निढाल होकर के आते थे, तकलीफों में आते थे, टेंशन में आते थे, खदीजा एक बेहतरीन बीवी का किरदार अदा करती थी। अपने शौहर को तसल्ली देती थी, हौसला देती थी, मुस्कुरा करके शौहर का इस्तेमाल करती थी। अल्लाह के नबी के सारे दुख दर्द दूर हो जाते थे खदीजा को देखकर। खदीजा दुनिया से चली गई। नबी अकरम ने हजरत सौदा से शादी की। ये नबी की जिंदगी की दूसरी शादी थी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने कुछ दिनों के बाद हजरत आयशा से शादी की। 9 साल की उम्र में हजरत आयशा की रुखसती हुई। अब कोई ये सवाल अगर करता है कि 9 साल की उम्र तो बहुत कम थी, तो भाइयों ये अरब का और 1400 साल पहले की बात हो रही है। उस जमाने का क्लाइमेट क्या था, उस जमाने का कल्चर क्या था। उस जमाने में 13 साल की लड़की दादी और नानी भी बन जाती थी। इसलिए हर दौर के हालात अलग, हर इलाके के हालात अलग हैं। आप हजरत आयशा की उम्र को लेकर के कोई एतराज करने के पहले उस जमाने के कल्चर और क्लाइमेट के बारे में मुताला कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। हजरत आयशा इकलौती बीवी है जो कुंवारी थी। आपकी बीवी हजरत आयशा आपके निकाह में आई। कुछ दिनों के बाद आपकी शादी हजरत उम्मे सलमा से भी होती है, हजरत हफ्सा से भी होती है, हजरत जुवैरिया से भी होती है, हजरत मैमूना से भी होती है, हजरत उम्मे हबीबा से भी होती है, हजरत मारिया किब्तिया भी आपके अक़द में आती हैं। ये तमाम बीवियां आपके निकाह में आती हैं, मगर अल्लाह के नबी खदीजा को कभी भूल नहीं पाते। आज तो बीवी मर जाए, शौहर दूसरी शादी करता है। अगर कम उम्र की लड़की से शादी हो जाए तो पहली बूढ़ी औरत को कौन याद रखता है मेरे भाई।
मोहब्बत देखो, वफादारी देखो, खुलूस देखो। अल्लाह के नबी इतनी सारी बीवियां हैं, उनमें एक से एक खूबसूरत बीवियां आपकी हैं। उसमें हजरत आयशा भी है जो कि कुंवारी थी, लेकिन अल्लाह के नबी को खदीजा याद है। आपके घर में गोश्त बनता है, आप गोश्त के छोटे छोटे पीस करते हैं और कहते हैं ये गोश्त कोई खदीजा की सहेलियों के यहाँ भिजवा दे। खदीजा को आप उनके इंतकाल के बाद भी याद रखते। मोहब्बत इसको कहते हैं मेरे भाई। मोहब्बत कोई मफादात पर मबनी कोई जज्बा नहीं है कि लो और दो, नहीं, मोहब्बत बेलौस होनी चाहिए। खदीजा के इंतकाल के बाद भी नबी अकरम खदीजा को याद करते हैं। एक मर्तबा हजरत आयशा ने गैरत में आके कहा, अरे अल्लाह के नबी आपको क्यों उस औरत की इतनी याद आती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, या आयशा लक़द वासतनी बिमालिहा व नफ्सिहा। अय आयशा, मैं खदीजा को कभी भूल नहीं सकता। खदीजा ने अपनी जान और माल के जरिए मेरा सपोर्ट किया था। खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी का जायजा लेना है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंसान जब अपने घर में होता है तो अपनी ओरिजिनल हालत में होता है। हम घर के बाहर लोगों से मिलते हैं तो तसन्नो भी आ सकता है, बनावट भी आ सकती है, हम अंदर से कुछ और सामने से कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इंसान जब अपने बीवी बच्चों के बीच में रहता है, अपनी ओरिजिनल हालत में, अपनी असल हालत में रहता है। अल्लाह के प्यारे नबी की घरेलू जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। आप एक अच्छे बाप भी हैं, एक अच्छे शौहर भी हैं, एक अच्छे मुरब्बी भी हैं, एक अच्छे गार्जियन भी हैं, अपनी बेटियों से प्यार करने वाले बाप भी हैं, अपनी बीवियों के साथ वो इंसाफ करने वाले शौहर भी हैं, अपने घर को चलाने वाले एक अच्छे गार्जियन भी हैं। और आपकी सुन्नत और आपका तरीका क्या है? आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं तुम्हें अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। बेदाग जिंदगी है आपकी घरेलू जिंदगी। ऐसा नहीं है कि बाहर आप गाली नहीं देते तो घर में आके गाली। बाज लोग होते हैं बाहर बहुत अच्छे हैं, बड़े बाअखलाक हैं, और घर में बीवी से कभी ढंग से बात नहीं। बाहर बहुत अच्छे हैं, समाज की नजर में बहुत अच्छे हैं, कभी अपनी बेटी से प्यार से बात नहीं। अभी शेख आदिल साहब तकरीर कर रहे थे मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, एक जुमला उन्होंने कहा कि जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है तो घर में चार दीवारी लगाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं। आज के दौर में आप मोबाइल लड़कियों के हाथ में आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि आप मोबाइल, हम ये तय कर ले कि साहब अपनी बेटी को मोबाइल नहीं देना है। मोबाइल नहीं देंगे तो कोई और रास्ता निकाल लेंगे। असल चीज ये है कि आपकी तरबियत क्या है, आप अपने घर वालों के साथ आपको सलूक क्या है। अगर बाप अपनी बेटी को टाइम नहीं देगा, माँ अपनी बेटी को टाइम नहीं देगी, तरबियत के लिए वक्त नहीं निकालेगी, तो बेटियां इंस्टाग्राम पर मोहब्बत तलाश करेंगी, व्हाट्सएप पर मोहब्बत तलाश करेंगी, स्नैपचैट पर मोहब्बत तलाश करेंगी। ये क्यों? गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुसलमान लड़कियां क्यों नजर आ रही? प्रयागराज से लाल गोपालगंज के रास्ते में भी दर्जनों ऐसे मनाजिर देखने को मिले। बुर्का नशीन लड़की है और जिसके साथ जा रही है उसका हुलिया देख के लग रहा है कि वो लड़का गैर मुस्लिम। कभी आपने गौर किया कि कांड क्यों हो रहे हैं, ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उस घर का मर्द बेगैरत हो चुका है। कितने घर हैं जहां मर्द को कोई मतलब नहीं कि हमारी जवान बेटी कहां जा रही है, किससे मिल रही है। शराब पी के लुंड होके घर में आता है, गाली बकता है और घर आकर के बीवी पर रोब जमाता है। कितने मुसलमान घरों में शौहर का ये हाल है मेरे प्यारे साथी। बीवी पर जुल्म करना, बीवी को गाली देना, बीवी को मारना पीटना, ये मर्दानगी है। अल्लाह की कसम, ये मर्दानगी नहीं, ये दरिंदगी है, ये हैवानियत है। और मेरे नबी की सीरत से इसका कोई ताल्लुक आ गया। मां कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामलु फी बैतिही। अल्लाह के नबी अपने घर में कैसे रहते थे? अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में कैसे रहते थे? आज कोई मौलाना साहब है, पब्लिक उनको बहुत मानती है, जहां जाते हैं लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। मौलाना साहब चाहते घर में बीवी भी उनका वैसे इस्तेमाल करे। नहीं भाई, घर में एटीट्यूड नहीं चलेगा, घर में प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। अगर प्रोटोकॉल चला रहे हो तो गलत है।
बीवी के ऊपर रोब न जमाओ, बच्चों के ऊपर रोब न जमाओ, बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आओ। स्टेज पर आप क्या हैं, पब्लिक के बीच में आप क्या हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, अपनी मोहतरमा के आप शौहर हैं। बस अपनी बेटियों के लिए आप बाप हैं, बेटी को इससे क्या मतलब कि आप एमएलए हैं कि एमपी। अल्लाह के नबी घर में आते थे, अम्मा आयशा फरमाती है यामलु फी बैतिही यकूनु फी मेहनति अहलिही। अल्लाह के नबी घर में रहते थे, अपने घर वालों के कामों में सपोर्ट कर देते थे, मदद कर देते थे। संडे का दिन है, आप नौकरी पेशा आदमी हैं, आपकी छुट्टी है, आप बैठ के मोबाइल में लगे हुए हैं। कभी आपने गौर किया, दुनिया की हर जॉब में छुट्टी है, हर नौकरी में छुट्टी है, लेकिन एक नौकरी ऐसी जिसमें कोई छुट्टी नहीं, और वो नौकरी आपकी बीवी आपकी करती है। वो बेचारी, उसको जुमा के दिन एक्स्ट्रा काम करना है, संडे को एक्स्ट्रा काम करना है, ईद के दिन उसको ज्यादा खाना बनाना है, बकरीद के दिन ज्यादा डिशेस बनानी, ज्यादा बर्तन धोने। क्या आपकी जो बीवी के साथ मोहब्बत है, जो ताल्लुक है, क्या उसका ये तकाजा नहीं है कि आप कभी उस बीवी की इस कुर्बानी को भी याद रखें, और कभी छुट्टी में आप फुर्सत से बैठे हैं तो चलो भाई हम कुछ तुम्हारे कामों में सपोर्ट कर देते, कुछ घर की सफाई में तुम्हारा काम कर। ये अल्लाह के नबी का किरदार था मेरे प्यारे साथी। अम्मा आयशा फरमाती हैं यकूनु फी मेहनति अहलिही, अल्लाह के नबी अपने घर वालों का सपोर्ट कर दिया करते थे। फैज़ा हज़रतिस सलाह, जब नमाज का टाइम आता था अल्लाह के नबी मस्जिद चले जाते थे। और एक और हदीस में अम्मा आयशा फरमाती हैं काना यफली सौबहु व यहलुबु शातहु व यखदुमु नफ्सहु, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बहुत सारी जरूरतें खुद पूरी कर लेते थे, बीवियों का इंतजार नहीं करते थे। यहाँ तो साहब शौहर आया है, एक गिलास पानी मांगा तो बीवी जितना भी जरूरी काम करे पहले वो एक गिलास पानी ला के लाए। ठीक है, बीवी को शौहर की खिदमत करनी चाहिए, मगर ये खिदमत प्यार वाले अंदाज में होनी चाहिए। ये गुलाम और नौकर, ये नौकर और आका का और गुलाम और आका का रिश्ता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह ताला कुरान में जब शौहर बीवी के रिश्ते को बयान करता है तो क्या फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम अपनी बीवी के लिए लिबास। बीवी को लिबास कहा। मैंने कुर्ता पहना हुआ है, कुर्ता टाइट हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, पहनने में दिक्कत आएगी। बहुत ढीला हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, यार बड़ा लूज लग रहा है। लिबास हम वो चूज करते हैं जो हमको फिट आए, जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। कुरान कह रहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल बने, दोनों एक दूसरे को फिट आए। शौहर अपनी बीवी को सिर्फ जरूरत पूरी करने की मशीन न समझे। मेरा जुमला नोट कर लो, मैं बहुत सारी बातें बहुत खुल के नहीं बोल सकता। ये समाज में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं उसके पीछे के वाकयात भी अगर आप पता लगाएंगे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शौहर और बीवी के रिश्ते में एक टाइम ऐसा आता है कि बस जरूरतें पूरी होती हैं, न कोई मोहब्बत है, न कोई एक दूसरे के जज्बात का लिहाज रखना है। शौहर आता और अपनी जरूरत पूरी करके चला जाता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी की सीरत हमें ये बताती है। हजरत आयशा पीरियड में, हैज की हालत में पानी पी रही है, फरमाती है जब वो बर्तन में पानी पी लेती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती थी। फकाना युनाविलु, अल्लाह के नबी अपने हाथों में बर्तन ले लेते थे, और जहां पर मैं मुंह लगा के पानी पिया करती थी अल्लाह के रसूल वहीं पर मुंह लगा के पानी पी लिया करते थे। ये बताने के लिए कि ऐ आयशा तुम हालत हैज में हो, नमाज तुम पर हराम है, रोजा तुम पर हराम है, लेकिन ऐ आयशा इसका मतलब ये नहीं कि तुम नापाक हो गई हो और तुम्हारा जिस बर्तन से तुम पानी पी उस बर्तन से पानी पीना भी मेरे लिए हराम है, ऐसा नहीं। इसीलिए आप मोहब्बत दिखाने के लिए और जाहिर करने के लिए बर्तन में वही मुंह लगाते थे जहां अम्मा आयशा मुंह लगाती थी। फरमाती है मैं गोश्त खाती थी और हड्डी में से गोश्त नोच के खाती थी, और थोड़ा सा गोश्त बचा करके मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थमा देती थी और अल्लाह के नबी वो बचा हुआ गोश्त खा लिया करते थे। ये मोहब्बतें हैं अल्लाह के रसूल की घरेलू जिंदगी में मेरे प्यारे साथी।
ये आपका अपनी बीवियों के साथ उसमें सलूक है। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत फ्री इंसान, बहुत बिजी थे आप, बहुत काम थे आपको, बहुत जरूरतें थी आपकी, मगर बीवियों के साथ हंसी मजाक का भी आप टाइम निकालते थे, इंटरटेनमेंट का भी टाइम आप निकालते थे। भाई हफ्ते में 7 दिन बीवी ने खाना बनाया, महीने में 29 दिन खाना बनाया। एक दिन अगर बीवी ने कहा चलो भाई किसी ढाबे पे चल के खाना खा ले तो कोई गुनाह नहीं है, इसके लिए कुरान से कोई आयत और अल्लाह के रसूल की किसी हदीस से कोई दलील निकालने के, तो ये आपकी मियाँ बीवी की मोहब्बत का एक तकाजा है। सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, आपने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ, सहाबा आगे चले गए, सन्नाटा हो गया। आपने फरमाया ऐ आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, रेस लगाते हैं, देखते कौन आगे निकलता है। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं उस वक्त नई नई शादी हुई थी, मेरी दुबली पतली थी, हल्की फुल्की बदन की थी। जब मैं दौड़ने लगी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए, मैं आगे बढ़ गई और मुझे बहुत मजा आया, मैं बहुत हंसने लगी, मैंने खूब मजा लिया कि अल्लाह के नबी आज तो मैंने आपको रेस में हरा दिया, मैं आगे निकल गई और आप पीछे हो गए। अल्लाह के नबी खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर एक दूसरा सफर आया और फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मौका महल देखकर सहाबा से फरमाया तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। आपने फरमाया आया आयशा चलो आज हम लोग एक बार फिर रेस लगाते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं फलम्मा बुदिन तो अब मैं थोड़ी मोटी हो गई थी। अल्लाह अकबर। बीवी अगर शादी के बाद थोड़ी मोटी हो जाए तो इसका मतलब कि ससुराल में खुश है, शौहर का सलूक उसके साथ अच्छा है। और 60 किलो की आग अगर आपके घर में 40 किलो की हो जाए तो जायजा लो कि भाई आप घटा रहे हो उसको। हजरत आयशा कह रही है मैं थोड़ी फरमा हो गई, मैं थोड़ी हेल्दी हो गई और इस बार जब रेस लगी तो मैं पीछे रही और अल्लाह के प्यारे नबी आगे बढ़ गए और आपके मजा लेने की बारी आई और आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया हाज़िही बितिल का आयशा याद आया उस दिन का बदला आज मैंने ले लिया। अल्लाह ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल की। आपने यहां तक फरमाया ऐ आयशा मैं जान जाता हूं तुम कब मुझसे राजी होती हो, कब तुम मुझसे नाराज होती हो। हजरत आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी कैसे जान लेते हैं आप? फरमाया जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो फिर मेरा नाम लेके कसम नहीं खाती हो, कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझसे खुश होती हो तो कहती हो रब मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम लेती हो। और जब नाराज होती हो तो मेरा नाम ना लेकर के इब्राहिम के रब की कसम खाती हो। हजरत आयशा ने फरमाया ला अहजुरु इल्ला इस्मक, ऐ अल्लाह के नबी मैं नाराज भी होती हूँ तो सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं आपको छोड़ देती हूँ, गुस्से का एक इजहार होता है मेरा, मैं आपको कभी छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। ये अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी थी मेरे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी रात में इशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाया करते थे। इशा की नमाज के बाद आप बातचीत करने को पसंद भी नहीं करते थे। आप सहाबा से जो गुफ्तगू करते थे, जो खिताब भी करते थे, आमतौर से दिन में करते थे, इशा के बाद नहीं करते थे। रात में आप थोड़ी देर आराम करने के बाद रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, बड़े लंबे लंबे क़याम किया करते थे। कभी ऐसा भी होता कि आप इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पैरों में वरम आ जाता था, सूजन आ जाती थी। एक मर्तबा हजरत बिलाल ने मंजर देखा, कहा अल्लाह के नबी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप रात रात भर क्यों तहज्जुद पढ़ते हैं, क्यों क्या मुल्लैल करते हैं? आपने फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल अगर अल्लाह ताला ने मुझको अपना आखिरी नबी बनाया है, मुझको ऊंचा मकाम दिया है, तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? कभी ऐसा भी होता। हजरत आयशा फरमाती हैं एक रात तहज्जुद का टाइम आया, नबी अकरम ने फरमाया जरीनी अताबद रब्बी, ऐ आयशा मैं अपने रब की इबादत करने जा रहा हूं। हजरत आयशा ने फरमाया इन्नी उहिब्बुका व इन्नी उहिब्बु कुर्बका व उहिब्बु मा यसरुक, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहें, लेकिन अगर आप तहज्जुद के लिए उठना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकती, जिसमें आपकी खुशी उसमें मेरी खुशी। फकाम फततहरा, अल्लाह के प्यारे नबी उठे
और तहारत आपने हासिल की, अगर गुस्ल की हाजत थी गुस्ल आपने किया, वजू की हाजत थी वजू किया आपने, और उसके बाद आपने तहज्जुद की नमाज शुरू कर दी। और तहज्जुद की नमाज के दौरान अल्लाह के नबी इतना रोए हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपका कपड़े का कुर्ते का दामन आपके आंसुओं से भीग गया, आपकी दाढ़ी आपके आंसुओं से भीग गई, यहां तक के फजर का टाइम हो गया। हजरत बिलाल ने आके बताया है अल्लाह के नबी फजर का वक्त हो चुका है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुरान की ऐसी आयतें उतरी हैं, वैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बरहा, जो इंसान उन आयतों को पढ़ के गौर न करे वो बर्बाद हो जाएगा। कौन सी आयतें उतरी? सूरह आल इमरान की आयतें उतरी थी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अक्लमंद कौन है? फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके भी अल्लाह को याद करते हैं, और व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और जो जमीन व आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं। नबी अकरम तहज्जुद से फारिग होने के बाद जब फजर का वक्त होता था तो 2 हल्की रकात आप फजर की सुन्नत पढ़ते थे, और वो सुन्नत पढ़ने के बाद आप अगर कोई बीवी आपकी बेदार हो जाती थी तो आप उससे बातचीत करते थे, वरना आप दाहिनी करवट थोड़ी देर लेट जाते थे। हजरत बिलाल आकर के बताते थे इकामत का वक्त हो गया। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में आते थे, वो 2 रकात फजर की सुन्नत आप घर में ही पढ़ते थे, मस्जिद में आप आते थे। मस्जिद में आपके जो कमरे थे वो किबला से लेफ्ट साइड में थे, यानी पूरब साइड में, वो चूंकि मदीना से जो किबला था वो दक्षिण की तरफ था, माफ कीजिएगा उत्तर की तरफ था, और अल्लाह के नबी के जो कमरे थे वो पूरब साइड में थे, यानी नमाज पढ़ते हुए लेफ्ट साइड में थे अल्लाह के नबी के कमरे। अल्लाह के नबी फजर की नमाज में आते थे, फजर पढ़ाते थे। आप फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपका मामूल था आप मुसल्ले पर बैठे रहते थे, और जब तक सूरज नहीं निकल जाता था, बिल्कुल रोशन नहीं हो जाता था, तब तक आप मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह का जिक्र करते रहते थे, तस्बीह करते रहते थे। और जब सूरज निकल जाता, बुलंद हो जाता, तो उसके बाद आप चाश की नमाज पढ़ते थे। और फजर की अजान के बाद आप नमाज के बाद जब घर में आते थे, चाश की नमाज पढ़ने के बाद घर में आते थे, आप अपनी बीवियों से पूछते थे कि खाने में कुछ बना है, कुछ है खाने में। अगर जवाब मिलता कि हाँ है कुछ खाने को, तो आप खा लेते थे। अगर नहीं कुछ बना है तो आप रोजा रख लेते थे, नफली रोजा की नियत कर लेते थे। एक मर्तबा आप आए तहज्जुद चाश की नमाज पढ़ने के बाद, जब आप गए थे हजरत जुवैरिया को आपने देखा, वो मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ रही थी, और जब आप चाश की नमाज पढ़ के आए तब भी वो उसी हालत में बैठी थी, अल्लाह का जिक्र कर रही थी, तस्बीह कर रही थी। आपने पूछा, है जुवैरिया, मैं इतनी देर तक मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं बैठा रहा, और उसके बाद मैं आया तो तुम अभी तक बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रही हो। लक़द क़ुल्तु बाद के अरबा कलिमात, ऐ जुवैरिया, मैंने तुम्हारे पास से जाने के बाद 4 ऐसे कलमात कहे हैं कि अगर उनको तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और जितनी देर तक तुमने बैठ करके अल्लाह का जिक्र किया, इबादत की, अगर उसको एक पलड़े पर रखा जाए तो वो 4 कलमात भारी पड़ जाएंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ज़िनता अर्शिही व रिज़ा नफ्सिही व मिदाद कलिमात, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमात ही। कहा कि ऐ जुवैरिया, ये 4 कलमात मैंने ऐसे पढ़े हैं, जितनी देर तुमने अल्लाह का जिक्र किया है, अगर उसको तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए तो ये 4 कलमात भारी पड़ जाएंगे। घर में आप आते थे और खाने को कुछ नहीं तो आप रोजे की नियत कर लेते थे। जिंदगी आपने बड़ी जाहिदाना गुजारी। आप 12 रबीउल अव्वल की तारीख सोमवार के दिन आपका इंतकाल है, और 11 रबीउल अव्वल संडे के दिन, इतवार के दिन, नबी के घर में रात में जो चराग जलता है, उस चराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है।
इंतकाल से एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी अपने सारे गुलामों को आजाद कर देते हैं। सारे हथियार जो तलवारें वगैरह आपके पास थी सब मुसलमानों को वक्फ कर देते हैं, और 7 दीनार आपके घर में रखे थे वो भी आप अल्लाह की राह में सदका कर देते हैं। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आए, और नबी के कमरे पर जब नजर डाली, एक मामूली सा चटाई बिछा हुआ है जिस पर अल्लाह के रसूल लेटा करते थे। एक लकड़ी का छोटा सा प्याला है, एक मशकेजा है, किनारे थोड़ा सा जौ रखा हुआ है। ये अल्लाह के रसूल के कमरे की कुल कायनात थी, ये फर्नीचर था अल्लाह के नबी के कमरे का। हजरत उमर फारूक रोने लगे और कहा, अल्लाह के नबी कैसर व किसरा तो दुनिया के बादशाह बड़े ऐशो आराम से रहते हैं, और आप अल्लाह के रसूल हैं और आप ऐसी सादा और सिंपल जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। आपने फरमाया, अमा तरदा अन तकून लहुम दुनिया व तकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि कैसर व किसरा को दुनिया की दौलत मिल जाए और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से सरफराज फरमा दे। एक मर्तबा आप चटाई से उठे, आपकी पीठ पे चटाई के निशान पड़े थे। सहाबा ने कहा, लवित्तखज़ना लकवितान या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके लिए एक आरामदेह गद्दे का इंतजाम कर देते हैं, आप गद्दे पर सोएं, आप आरामदेह बिस्तर पे सोएं, चटाई पे न सोएं। आपने फरमाया, माली वली दुनिया मा अना इल्ला कराके बिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा। ऐ मेरे सहाबा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, जो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारने के लिए आया है, और किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाता है। ऐ मेरे सहाबा, ये दुनिया मेरा आरजी ठिकाना है, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी वक्ती आराम गाह है, ये मेरी मंजिल नहीं है। ये नबी की जिंदगी थी। नबी का खाना कैसा था? हजरत आयशा फरमाती हैं, जब से अल्लाह के नबी मदीना में आए, मा शबिया आल मुहम्मदिन मिन ताम बुर्रिन तिबान सलासत अय्याम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आले मोहम्मद ने लगातार 3 दिनों तक गेहूं की रोटी खाई हो, 3 दिनों तक अल्लाह के रसूल की फैमिली को लगातार रोटी नसीब हुई हो। ये मदीना आने के बाद हमको कभी वो दिन देखना नसीब न हुआ। ये नबी की जिंदगी थी मेरे प्यारे साथी। लेकिन इतनी सादी और सिंपल जिंदगी के बावजूद नबी के घर में न शिकवे हैं, न शिकायतें हैं, न लड़ाई है, न झगड़े हैं। बेटी बाप का एहतराम करती है, बाप बेटी को मानते हैं, प्यार करते हैं। हजरत फातिमा शादी हो चुकी है हजरत अली के साथ, और दोनों शौहर बीवी बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजारते हैं। एक मर्तबा पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हैं। हजरत अली अल्लाह के रसूल के पास आए हजरत फातिमा को लेकर। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी, इतनी मेहनत मैं करता हूं कि मेरे सीने में दर्द उठने लगा है। हजरत फातिमा ने फरमाया, अय अब्बा जान, मैं गेहूं पीसने की वजह से, चक्की चलाने की वजह से मजिलत यद आया, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं अब्बा जान। मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, हो सके तो कुछ गुलाम मुझे भी इनायत कर दीजिए, मेरे काम में सहूलत हो जाए। क्या जवाब दिया अल्लाह के रसूल ने? मुस्नद अहमद के अल्फाज आपने फरमाया, वल्लाहि ला उतीकुमा वअदौ अहल सुफ़ा। ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मैं जिन गरीब सहाबे किराम को दीन सिखाता हूँ, मेरी मस्जिद में जो दीन सीखने आते हैं, जो असहाबे सुफ़ा हैं, जो मेरे मदरसे के तलबा हैं, जो मेरे मस्जिद नबी के हॉस्टल में रहने वाले गरीब तलबा हैं, ऐ मेरी बेटी और दामाद, मैं उनको छोड़कर तुमको वो गुलाम दे दूं, ये मैं नहीं कर सकता। असहाबे सुफ़ा को खाने के लाले पड़े हैं, उनके पास खाने को अनाज नहीं है। ऐ अली, इन गुलामों को बेचकर पहले मैं अपने मदरसे के उन तलबा को खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें वो गुलाम नहीं दे सकता। अल्लाह, क्या तरबियत की है अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों को। गुलाम की जरूरत है, मगर अल्लाह के नबी ने अपने मदरसे के उन तलबा की जरूरतों को मुकद्दम किया। कहा कि तुमको उनको छोड़ के मैं तुमको वो गुलाम दे दूं, ये नहीं हो सकता। कहा कि हाँ, एक तस्बीह तुमको बता देता हूं।
जब रात में बिस्तर पे सोने जाओ 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। कहा कि ये तस्बीह पढ़ के सो जाना, तुम्हें किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी, तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। हजरत अली कहते हैं वो ये वजीफा जिस दिन से नबी ने सिखाया, मा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु अल्लमनी, जिस दिन अल्लाह के रसूल ने मुझे ये वजीफा सिखाया था, मैं रात में बिस्तर पे कभी ये तस्बीह पढ़े बगैर नहीं सोया। कहने वाले ने कहा, इराक का कोई आदमी था, उसने कहा क्या अली, आपने जब सिफ़ीन की लड़ाई लड़ी थी, हजरत मुआविया के खिलाफ, उनके लश्कर के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, सिफ़ीन की लड़ाई, क्या उस रात भी आपने ये तस्बीह पढ़ी थी? तो कहा कि कातलकुम अल्लाहु या अहलल इराक, ऐ इराकियों अल्लाह तुमको गारत करे, तुम अली को समझते क्या हो? अली ने सिफ़ीन की रात भी सोने के पहले ये तस्बीह पढ़ी थी। अल्लाह, तो ये नबी की बेटी और दामाद थे मेरे साथी। मौजू बहुत तफसील चाहता है, घड़ी में 11:15 बजा। मैं बात खत्म करने के पहले एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। नबी अकरम की घरेलू जिंदगी में शौहर का किरदार आपने देखा, आपने बाप का किरदार देखा कि बेटी से आप बेटी की कैसी तरबियत करते हैं। बेटी मिलने आती है, हजरत फातिमा कभी अपने बाप से मिलने आती है, अल्लाह के नबी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और बेटी का हाथ चूम लेते और अपने सीट पर अपने बगल में अपनी बेटी को बिठाते। लेकिन आप बेटे कैसे थे? आपने तो बाप को नहीं पाया, आपने तो मां को नहीं पाया, बेटे कैसे थे आप? आपने चचा अबू तालिब को, जिन्होंने बाप बन के पाला था, अबू तालिब के कई बेटे थे। जब अबू तालिब ने आपको पाला और अबू तालिब के ऊपर मुश्किल टाइम आया तो आपने अबू तालिब के एहसान का बदला चुकाया और आपने अबू तालिब के बेटे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कफालत में ले लिया। बेटा वो होता है जो बाप का सहारा बने, नबी ने ये दर्स दिया। आपने सगी माँ को 6 साल की उम्र में खो दिया, लेकिन जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था, जो रजाई माएँ थी आपकी, कभी मिलने आती थी, अल्लाह के नबी बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े एहतराम से उनसे पेश आते थे, अपनी चादर बिछा देते थे। उम्मे ऐमन के लिए, हजरत हलीमा के लिए अपनी चादर बिछा देते थे। एक मर्तबा आप अपनी माँ की कब्र पे गए और ज़ारो कतार माँ की कब्र पे जाके रोने लगे। सहाबा ने नबी को रोते हुए देखा, सहाबा भी रोने लगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस्ताज़न तो रब्बी अन अज़ूरा क़ब्र उम्मी, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी, लेकिन कब्र पे जाने की इजाजत दी है, तो तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान जाने से और कब्रों की ज़ियारत करने से मौत की याद आती है। एक बेहतरीन बेटे का किरदार भी मेरे प्यारे साथियों आपने अदा किया। नबी अकरम की घरेलू जिंदगी पर ये चंद बातें इस उम्मीद के साथ मैंने रखी हैं कि हम इन अल्लाह के रसूल की तालीमात को अपनी जिंदगियों में उतारने की कोशिश करेंगे। हमें से जो लोग शादीशुदा हैं एक अच्छे शौहर बनेंगे, जो बाप हैं एक अच्छे बाप बनेंगे, जो बेटे हैं एक अच्छे बेटे बनेंगे और अपने घरों में उसी मोहब्बत और एहतराम और प्यार के साथ घर वालों से पेश आएंगे जो नबी अकरम की सीरत हमें सिखाती है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जिंदगी की हर पहलू में हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ, हमारे अबू शहमा भाई और उनकी पूरी टीम के लिए मैं दुआ करता हूँ। हर साल वो ये प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद में जो भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और जो भी तरीके से ताउन किया है आज के इस प्रोग्राम के लिए, अल्लाह सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।